सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज मैं एक वीडियो पेश कर रहा हूं, जो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बीच में स्किप करके ना जाए। कृपा करके सभी लोगों से मेरा आग्रह है, निवेदन है आप सभी लोगों से कि यह वीडियो पूरा देखें। यह वीडियो है सुभाष फौजी का, जो कबीर पंथ का अनुयायी, कबीर पंथ का संत, कबीर पंथ का स्वयंभू भगवान रामपाल जी के बारे में। ठीक है, मैं तो उसको जी लगा के बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम किसी के नाम के इतने गंदा लफ्ज़ नहीं कहना चाहते। हम तो गांव के लोग हैं, ठीक है, हम राजस्थान के लोग हैं, गांव के हैं, देसी बंदे हैं भाई। ठीक है, तो हम सबका आदर सत्कार से बात करना चाहते हैं। तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जो सुभाष जी फौजी ने बहुत अच्छी एक बात बोली कि रामपाल जी तो स्वयं भगवान रामचंद्र जी को नहीं मानते, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को नहीं मानते, वो भगवान श्री कृष्ण जी को नहीं मानते। तो उन्होंने अपने रामपाल आगे अपने जो शब्द है, नाम है, नेम, उनके आगे राम क्यों लगा रखा है? वो इनको तो मानता ही नहीं है, इनका तो विरोध करता है, इनका तो खंडन करता है। तो फिर अपने नाम के आगे से राम ही हटा ले। उनको तो राम नाम से ही चिढ़ है, राम नाम से ही उनको तो गलत है लगता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते ये लोग, इनके चेले, इनके गैंगवार के चेले कभी क्या नहीं बोलते कि राम मांस खाते हैं, वो खाते हैं, फला ढिमका साले मन चाहा ज्ञान पेलते हैं। और इनकी जितनी भी किताबें हैं वो इनका गुरु ही छापता है, नकली किताबें छापते हैं। हमारे सनातन धर्म में ऐसी कोई किताब नहीं है, ऐसा कोई ग्रंथ, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिनके अंदर देवी देवताओं के बारे में गंदी चीजें लिखी। हम क्या पढ़ते नहीं है क्या? हमारे पास भी तो है, हम तो पढ़ते हैं। हमारे को क्यों नहीं मिलता वहां लिखा हुआ? तुम लोग ये नकली शास्त्र बाजार से ला करके, मार्केट से सस्ती किताबें ला करके फिर इसको आगे पेश करते हो, भोली भाली जनता को ठगते हो, ठीक है, उसका ब्रेन वॉश करते हो, आपके साथ जोड़ते हो, पहले उसको बहुत प्रकार का लोभ देते हो, ठीक है, और तुम्हारे कर्म कट जाएंगे, तुम्हारी अकाल मृत्यु नहीं होगी, तुम दारिद्र नहीं रहोगे, तुम वो नहीं रहोगे। ये बोलने के बाद साथ साथ रामपाल जी अपनी संस्कृति के ऊपर भी कुठाराघात कर रहा है। कहता है कि सास ससुर को सासू के पैर नहीं दबाने चाहिए, ससुर के पाँव नहीं लगने चाहिए, अपने माता पिता के पैर नहीं छूने चाहिए, ऐसा नहीं छूने चाहिए। वो अपने पैर छुआ रहा है, अपने पैर छुआ रहा है, पैर फैला करके बैठा अपने पैर छुआ रहा है। लेकिन मैं उसके ऊपर इतना ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, मैं उनके रोज़ वीडियो देखता हूँ। और इससे अलावा मैं एक और बात कहूँगा कि हमारे एक अच्छे भाई धर्मेंद्र जी हुड्डा, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की। पाखंडियों को खुलकर उसका विरोध करना चाहिए। हमारे देश के अंदर जो पाखंडी हैं, जो स्वयंभू भगवान बन करके बैठे हैं, जेल काट रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं, ऐसे लोगों के प्रति खुलकर समाज को आगे आना चाहिए, सनातन धर्म को आगे आना चाहिए, इनका पुरजोर तरीके से विरोध करना चाहिए। इनकी जितनी भी नकली किताबें छापी हुई है, असली तरीके से पेश किया हुआ है, उसके शब्द कॉपी पेस्ट करके इधर उधर के कॉपीराइट का कॉपी पेस्ट करके लोग छापते हैं। ये किताबें भी जला देनी चाहिए, बैन हो जानी चाहिए। ठीक है, हमारे सुभाष जी फौजी ने रामपाल जी के पूरे राज खोले हैं, पूरे राज खोले। आइए इस वीडियो को देखते हैं, अंत तक देखना मेरा निवेदन है, ठीक है, पूरा देखना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और अपने दोस्तों में, मित्रों में शेयर करो। और देखिए ये वीडियो, ये क्या कह रहा है भाई। इसके और भी कई वीडियो है, मैं आपको बताऊंगा आगे। देखिए ये वीडियो। दोस्तों नमस्कार। अभी अभी मैंने आश्रम की तरफ से, रामपाल के आश्रम की तरफ से एक वीडियो देखी है। उन्होंने मेरे बारे में वीडियो बना रखी है। कोई वो मुझे बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदा। हालांकि मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों का जवाब देने की, ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन भ्रम फैल जाए लोगों में, इसलिए आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि वो मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, उसके जवाब क्या है, सच्चाई क्या है और वो बता क्या रहे हैं। सबसे पहले वो मुझे बोल रहे हैं आरएसएस में है वो आदमी, मेरे लिए कह रहे हैं कि मैं आरएसएस में हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आरएसएस में मैं हूं तो मैं सारी चीजें छोड़ दूंगा। अगर मैं आरएसएस में हूं तो मैं सारी बातें उनकी मान लूंगा। और बताओ, सबसे पहली सफेद झूठ उनकी। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आरएसएस का विरोध करता हूं, कि मैं आरएसएस का समर्थन करता हूं। आरएसएस देश के बारे में अगर अच्छा काम करेगी तो मैं उसके साथ हूं, चाहे वो कोई भी करे मेरे बाम। सिर्फ आरएसएस का मतलब नहीं है, कोई भी करे जो देश के लिए अच्छा काम करेगी, हमारे सनातन के लिए अच्छा काम करेगी, मैं उसके साथ हूं।
और मैं आरएसएस का कोई मेंबर नहीं हूं, ये मैं बता रहा हूं आपको। एक बात, ये सफेद झूठ करना चाहूं तो मैं इन पे माना नहीं कि 2 से मुकदमे कर दूं रामपाल के ऊपर। अगली बात, अब ये कह रहा है कि ये चैन धरने में गया। क्यों गया? मैं गया था चैन धरने में। बोले वो क्यों गया? पता है क्यों गया? इनका कहना है कि अपने पुराने काले कारनामों को छुपाने के लिए, पुलिस की मदद लेने के लिए और वहां पे धरने वालों की सीआईडी लेने के लिए गया, ऐसा इन्होंने बोला है। अब मैं बता देता हूं कि मेरा फोन, मेरा नंबर, पुराना नंबर है मेरा 94 160 पूरे 400 फिर 34, बहुत पुराना नंबर है। एक ही नंबर रखता हूं। मेरा नंबर ट्रेस किया जाए या मेरे नंबर की डिटेल निकलवाई जाए, किसी एक अधिकारी से अगर मेरी बात हुई हो या मैंने किसी से बात की हो, कोई एक क्लू दे दो। मैं गया था किसानों के लिए, मैं गया था पानी के लिए, और मैंने खुल के बोला वहां पे। मैंने तो सरकार का आदमी था विनोद बैना, उसके फुल खिलाफ बोला, और विनोद बैना से आज तक मेरी कोई बात नहीं हुई जिंदगी में। मेरी पूरी जिंदगी में आज तक कोई सिंगल कॉल नहीं हुई मेरी। सिंगल बार मैं उनके घर नहीं गया, सिंगल बार मैं विनोद बैना से आज तक मिला नहीं हूं। अगर ये कोई मेरी डिटेल लाके दे दे तो मैं चोर, ये सा, अब ये चोर है, मुझे बदनाम करने के लिए ऐसी भ्रमित बातें समाज में फैला रहे हैं। मैंने कह दिया मैं आरएसएस में हूं तो मेरा सबूत दे दे। मैंने कह दिया अगर मैंने धरने पे मैं गया हूं और मेरे कारनामों के लिए गया हूं तो कारनामों की बात सुन लो। कारनामे थे 25 साल पहले, जब तब से लेकर आज तक मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, तो छुपाने वाली क्या बात रहेगी इसमें? क्या छुपा रहा हूं मैं? क्या काले कारनामे? जब कोई साथ क्या उनका मुकदमा नहीं है, इतने दिन से ये झूठ बोल रहे हैं, भरम फैला रहे हैं। ऐसे मेरा ये भाई इतनी गंदी नीच हरकतों पे आ गया, क्या इसकी बहन बेटी, इसकी मां नहीं देखती इसको कि तू इतनी झूठ बोल रहा है और कह रहा मैं सत साहिब का चेला हूं, मेरा सत साहिब नाम है। क्यों शर्म नहीं आती इसको ऐसे इतनी झूठ बोलते हुए? मैं साफ बता रहा हूं कि मैं ना उसमें गया, और मैं धरने में गया हूं तो किसानों के लिए गया हूं, और मैंने वहां पे विनोद बैना के खिलाफ पूरी बात कही। और अगर ये कहे कि मिली भगत थी तो मेरा एक कॉल, एक मिलन, एक बार जाना आना कहीं दिखा दे, कहीं साबित कर दे, मैं मान जाऊंगा फिर। अगली बात, अब ये सत साहिब के आदमी होके, संतों के आदमी होके मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मतलब मुझे ये लोग ये समझते हैं कि ये डर जाएगा। मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करूंगा जो ये कर रहे हैं मेरे बारे में। इन्होंने तो मेरे बारे में मां बहन की बहुत ज्यादा गालियां दी। ये मेरी मां बहन और मेरी बहू को क्या जानते हैं? मेरी छोटी सी बेटी 10-12 साल की, उसके लिए भी गालियां दी। अब उसको ये क्या जानते हैं? इनको सत साहिब ने यही सिखाया है कि सबकी मां बहन एक कर दो। मां बहन तो इनके भी है, लेकिन वो सिर्फ इनकी नहीं, वो मेरी भी है। इनकी मां बहन और मेरी मां बहन में कोई फर्क नहीं है, मैं तो ये मानता हूं। और इन्होंने क्या किया, मेरी बेटी तक इन्होंने वर्डिंग बोल दी जो कि अभी 10th क्लास में है, जिसको ये भी नहीं पता ये होता क्या है। इनकी सोच देखो, इनकी मानसिकता देखो, और जो भी इनकी चीजों को बाहर निकाल रहा है, जो भी आदमी इनकी जो बुराइयां हैं, जो ये ठगते हैं लोगों को, जो ये भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की फिराक में है, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की फिराक में है, इन लोगों की पोल खोलने वालों की मां बहन एक कर देते हैं। कमाल की बात है। इनको सत साहिब गुरु जी इनके श्री रामपाल जी के शिष्य ही हैं, तो रामपाल जी कैसे होंगे? मैं तो कह रहा हूं कि तू अगर राम को गंदा ही बता रहा है तो राम क्यों लगा रखा है? रामपाल में राम क्यों है? राम रहीम में भी राम, आसाराम में भी राम, रामपाल में भी राम। अब ये राम क्यों नहीं हटा देते जब राम तो गंदा है इनकी नजरों में? राम को तो ये गंदा बता रहे हैं, तो ये राम किसने लगा दिया? पूछपाल करना चाहिए इसका नाम, चाचा पूछपाल। भाइयों नवाइयो, पूछपाल कहो इसको, राम हटा दो। राम तो बुरा है ना तुम्हारी नजरों में, तुम बात क्या करते हो? अगली बात, जो ये एक पॉइंट उठा रहे हैं कि जेल में किसी ने मेरी मदद की। क्या मदद की? जिसके बारे में ये मदद करने की कह रहे हैं ना, उसकी मदद मैंने ही की जेल में भी। उसको तो जेल में ही मार रहे थे लोग, जेल में ही मार रहे थे, मैंने ही बचाया था उसको। वो मेरे आगे रोया था ये कह के कि ये कारनामे मैंने नहीं किए। उसके कारनामे सुन लो। अपने बच्चों को, अपनी मां को, अपने 2 लड़के 12वीं और 10वीं पढ़ने वालों को, बच्चों को, मां को, बाप को, भाई को, ऐसे करके 6 पता नहीं 7 आदमी मारे थे घर के अंदर। और वो मेरे आगे रोया था। उसने ये कहा था कि मैंने नहीं मारे, हमारे गांव के कोई महावीर है, पता नहीं क्या नाम लिया, नैन, बोले उन्होंने मारे थे और मेरे ऊपर ये मुकदमे लग गए। मुझे दया आई इस पे ये बात सुन के भी, जब इसी के बच्चे मर गए, इसी के माँ बाप मर गए, इसी के भाई के बच्चे मर गए, छोटे छोटे बच्चे, उनको मार दिया, तो मैंने सोचा इसी पे मुकदमा है, तो बड़ी साजिश थी, मैंने इसकी मदद की थी वहां पे। इसने मेरी आज तक 100 रुपए की मदद नहीं की, 100 रुपए की। और फिर भी मैं उसको क्यों मारूंगा? ये कह रहा उसको मार, मैं क्यों मारूंगा उसको? मैंने उसके पास आना जाना ही छोड़ दिया जब मुझे पता चला
कि ये आदमी तो गलत है, गंदा है, इसने तो अपने बच्चों को खुद मारा है। पता चला बाद में, तो मैंने उसका साथ छोड़ दिया। अब वो क्यों मरा, कैसे मरा, तो वो जाने, मुझे क्या लेना देना इस बात से। लेकिन ये कह रहे हैं कि उसने मदद की, जो अपने बच्चों का नहीं हुआ, जो इंसान अपने बच्चों का नहीं हुआ, अपनी बहन, माँ बाप, अपने बेटे बेटी, भाई के बच्चे, उनका नहीं हुआ, तो मेरा कैसे हो सकता है? उम्मीद करोगे आप? कंस था वो, कंस जैसे कंस अपनी बहन का नहीं हुआ, बहन और अपने बहनोई को जेल में बंद कर दिया। अब कंस को तो कृष्ण मारो, दिक्कत क्या है? वो तो बुराई नहीं है, वो हत्या नहीं है, वो वध है। कंस का वध किया गया, रावण का वध किया गया, हत्या नहीं की गई। अब ये आश्रम वाले लोग हत्या कर रहे हैं। इन्होंने 4 औरतों को मारा, ये हत्या थी, वध नहीं है, क्योंकि वो राक्षस नहीं थी। एक 18 महीने के बच्चे को मारा रामपाल जी के इशारे से। मैं तो चाचा रामपाल जी कह रहा हूं, शर्म कर लो। आप क्या मीडिया में बार बार आ रहे हो? आपके मुंह आपको देखते हुए शर्म नहीं आती क्या कि ये लोग, और जो लोग वहां पे जा रहे हैं उनको शर्म नहीं आती क्या कि देशद्रोही, इतने बड़े हत्यारे? अब बोलना मेरे खिलाफ वीडियो तुम निकालना। और तुम कह रहे थे ना लाल कर देंगे तुझे मार मार के। लाल करोगे कि नहीं करोगे वक्त बताएगा, लेकिन मैं उनसे बोल नहीं बोलूंगा। एक माँ की माँ बहन की कोई बात नहीं करूंगा बिना काम की। तुमने तो मेरी माँ बहन की भी बहुत बात करी है, करो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे पता है, दुनिया जानती है, मेरा परिवार जानता है, मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बहू, मेरी बेटी क्या है, कैसी है, मेरा परिवार जानता है, मेरा गांव जानता है। और इससे ज्यादा वो किसी से मिलती ही नहीं, तो फिर उस क्या फर्क पड़ेगा उसको तुम्हारे कहने से? मैं आज भी कह रहा हूं कि मैं ये नहीं सोच रहा, तो ये मत सोचना, ओ निखिल, तो ये मत सोचना कि तेरे क्या नाम लूं मैं तेरा, मेरे मुंह से नाम अच्छा नहीं लगता, ये वर्ड मैं निकालना नहीं चाहता कहने को। तो मैं तेरे को इतनी कह सकता हूं कि तू जहर खा के मर जाए। तेरे घर की डिटेल मुझे सारी पता है, क्या क्या कब कब क्या क्या किस किस के साथ हुआ। जो तुम 4 बैठते हो ना, ये डिटेल मैंने नहीं निकलवा रखी क्या? मैंने भी निकलवा रखी है तुम्हारी सबकी, एक एक की पोल खोल सकता हूं, कब कब किस किस की क्या क्या हुई। आए हो संत बने हुए और बोलते हो मैं संत का शिष्य हूं। तुम्हें इज्जत ही नहीं रखनी आती। मैं दुश्मन नहीं था, मैं भारत देश का दुश्मन नहीं हूं। मैंने सिर्फ रामपाल जी की पोल खोली है, उसी के एवज में तुम मेरी माँ बहन पे चढ़ गए ना भाई। माँ बहन की बात गलत बताने लग गए भाई, उन सारी बात उनके ऊपर करने लगे। उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम्हारे संस्कार ऐसे हैं भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हारे संस्कार बोलते हैं, तुम्हारे गुरु के ज्ञान बोलता है, ज्ञान गंगा बोल रही है। और मैंने इतनी वीडियो बनाई, आज तक आपके गुरु जी के को भी मैं जी कह के बोलता हूं, आपको भी भाई कह के बोलता हूं, आपकी माँ बहन को मेरी माँ बहन मानता हूं और मानता रहूंगा। चाहे आप और भी कितनी बोल लेना, मेरे लिए मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने जो अब फैक्ट बताए ना, एक आरएसएस में मेरा नाम दिखा दो कहीं भी। एक बात, धरने में गया हूं मैं, मेरे ऊपर 17 साल से कोई एक मुकदमा दिखा दो, तो मुझे प्रशासन के आगे क्या शो करना रह गया कि मैं सही हूं? प्रशासन को पता ही है मेरा कि मैं गलत काम करता ही नहीं, कोई तुम्हारी तरह गलत काम नहीं करता। तुम्हारे ऊपर तो अभी ताजा केस है ये। तुम्हारे बाप को तो, तुम्हारे पिताजी को तो, जो तुम्हारे पिताजी हैं उनको तो उम्र भर की सजा है, तो बिना काम है, सबको है। जमानत पे आ रहे हैं, 12-12 साल काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं? ये सही होते तो क्यों काटते? सच्चे होते तो इनको कौन रोक दे? कानून कोई बेवकूफ है? कानून में है। और तुम्हारे लोगों ने बयान दे रखे हैं कि 5 लोग मारे, बाद में तुम्हारे बयान पलटे गए। क्यों पलटे गए? ये रिकॉर्ड भी निकलेगा, ये रिकॉर्ड निकलेगा कि बयान कैसे पलटे गए। जब तुमने बयान दिए, पूरे अखबारों में आए, वो पूछा जाएगा तुमसे। मैं गुस्से में नहीं हूं, बताना जरूरी था। बस मैं गुस्से में नहीं हूं बिल्कुल भी। गुस्सा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। गुस्सा मैंने त्याग रखा है, क्योंकि मैंने बहुत देखा गुस्सा क्या होता है। गुस्से में आदमी सही फैसला नहीं ले सकता। जैसे आप लोग, आपकी मीडिया, चाचा रामपाल जी, आपकी मीडिया ने आपका सत्यानाश करना शुरू कर दिया है। आपका पतन शुरू हो चुका है। बोल ही पतन के कारण बनते हैं। आप लोग बहुत गंदे बोलते हो। जिसने भी आपकी पोल खोली, उसी की माँ बहन पे चल गए आप, कागज लेके, डॉक्यूमेंट लेके, और वो भी झूठे। सच्चे हो ना तो भी मान जाए। अगर चल ठीक है, मैं एक इंसान हूं, बुराई मेरे अंदर भी हो सकती है। मैं कब कह रहा हूं? तुम्हारे बाप में सारी बुराई, तुम्हारे बाप जो बना हुआ है उसमें सारी बुराई, जो तुम्हारा परमात्मा बना उसमें सारी बुराई। देशद्रोही का केस उस पर, देशद्रोही। अब चाहे वो कुछ भी उसका फैसला आ जाए, वो अलग बात है। देशद्रोही, 12 साल से देशद्रोही है वो, और आगे अब तक देशद्रोही रहेगा। हत्यारा है वो, 5 लोगों का, 5 बच्चों का, लेडीज और एक छोटा बच्चे का हत्यारा है वो। और तुम 28 लोगों की एफआईआर, उसमें 28 पता नहीं 23 लोगों की एफआईआर है, उसके ऊपर भी तुमने मारे लठ मार मार के। तुम भी बोलते हो, तुम भी बोलते हो। तुम तो गटर से भी गिरे हुए हो, गटर से। गटर में कैसी स्मेल आती है, उससे भी गिरे हुए लोग हो।
तुम्हारे अंदर तो इतनी स्मेल आती है लोगों को। तुम्हारे अनुयायी मुझे फोन करते हैं, बताते हैं तुम क्या करते हो उनके साथ, तुमने कितने घर उजाड़े हैं। मेरे पास वीडियो पड़ी है उन लोगों की कि मेरी बहू को इन्होंने ये सिखा दिया, मेरा घर छुटवा दिया, मेरा घर उजाड़ दिया। मैं कौन घर उजाड़ता हूं? तुम क्या बोलते हो? तुमने लोगों के, गरीब लोगों के घर उजाड़ दिए, गरीब लोगों के घर उजाड़ दिए तुमने इतने पाप कमाए हैं ना जिंदगी में, और कमाते ही जा रहे हो। लेकिन इसका अंत जरूरी है, ये अंत होएगा। कस भी सोच रहा था अंत नहीं होगा, कस को भी भ्रम था अंत नहीं होगा, घमंड था उसको, रावण को भी घमंड था कि उसका अंत नहीं होगा। श्री राम भी पैदा हुए, श्री कृष्ण भी पैदा हुए, अभी कोई ना कोई पैदा हो चुका है। तुम्हारा सिस्टम को धाराशाही करने के लिए कोई ना कोई पैदा हो चुका है। ये बात मैं नहीं कह रहा, वक्त बोलता है। समय की जरूरत है, ये समय की मांग है। ये तुम लोग जिस प्रकार अपने आप को भगवान साबित कर रहे हो ना, तुम धरती पे किसी एक व्यक्ति से कहलवा दो, तुम्हारे दासियों से अलग, जो अंध भगत है उनसे अलग, धरती पे किसी एक आदमी से कहलवा दो कि रामपाल भगवान हो सकता है क्या? कोई नहीं मान रहा, ना कोई संगठन, ना कोई खाप पंचायत, ना कोई सरपंच, कोई नहीं मान रहा। कोई तुम्हारे नाम नहीं ले रहा, कोई भी नाम नहीं ले रहा। अपने आप में खुश हो रहो, लोगों को बकाते रहो। तुम्हारी टीम है, इधर उधर जाती है, बकाती है, शुरू में तो कहती 1000 रुपए लगेंगे, लेकिन जीने मरने की वादे करते हो तुम कि कभी नहीं मरोगे, ऐसे बोल के नाम देते हो तुम कि तुम कभी बीमार नहीं होगे, कभी नहीं मरोगे, इच्छा मृत्यु का वरदान मिल जाएगा, परमात्मा की शरण में आ जाओ, रामपाल परमात्मा की, ऐसे प्रलोभन दे के तुम अनुयायी बनाते हो। लेकिन तुम्हारे परमात्मा ही बीमार होते हैं। तुम्हारे परमात्मा को गिरेबान पकड़कर जेल में डाल देते हैं। गिरेबान, ये तो सुभाष जी के साथ भी नहीं हुआ, समझे? अब चाहे कुछ हो जाए आगे, अब मैं ये घमंड नहीं कर रहा कि अब मेरा गिरेबान पुलिस नहीं पकड़ेगी, मैं ये नहीं कर रहा। हो सकता मेरी दुर्गति कर दे, हो सकता कुछ भी हो जाए, लेकिन वो रामपाल की देन है सारी, मैं समझता हूं। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कानून इतना हमारा अंधा नहीं जितना अंधा तुम लोगों ने बना रखा है। कानून को पता है जो आदमी 17 साल से 751 का मुकदमा नहीं, वो गलत कैसे करेगा। और फिर मेरी जितनी वीडियोज है, किसी वीडियोज में मैंने कोई गलत बात नहीं करा कि तुम लोगों ने बार बार मरने की, मारने की, लाल कर देंगे, ये कर देंगे, एक पूछ पाल के लिए। रामजादो गंदे आदमी हो, एक इतने बड़े रामपाल जी को पूछ पाल करवा रहे हो। कोई कुछ कह रहा है उसका नाम, कोई कुछ कह रहा है, राम तो हटा ही दिया, फलाना पाल, दकड़ा पाल। किन लोगों की वजह से? तुम जैसे शिष्यों की वजह से, तुम जैसे शिष्यों की वजह से। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हारे सारे अनुयायी गंदे हैं, नहीं, सारे नहीं हो सकते। कुछ परसेंट अनुयायी तुम्हारे भी अच्छे हैं, अच्छी सोच है, लेकिन जितने परसेंट तुम जैसे गंद हैं, वहां पे गटर हैं, गटर के कीड़े हैं, तुम जैसे कॉकरोच हैं। तो तुमसे तो कॉकरोच अच्छा गंदगी खाता है, कम करता है, तुम गंदगी फैलाते हो। उस कीड़े का नाम अगर पता हो तो मैं बोल देता। तुम 5 लोग, एक वो बुढ़ा, कौन सा दास हो, ये लोग तो सच में रामपाल जी के पतन का कारण बनेंगे एक दिन। रामपाल जी आप सुन ले, आपके पतन का कारण ये बनेंगे लोग, आपकी आवाज, आपकी बोली, आपकी भाषा। एक कमी निकाल देना सुभाष में, एक कमी। तुमने तो अभी एक वीडियो और डाल रखी है कि ये कोई आर्य समाजी बैठा है एक साइड में मुझे बैठा हुआ दिखा रखा है, और उसमें ये इल्जाम लगा रखा है। एक एआई से वीडियो बना रखी है तुमने, एक नहीं, एआई से कई वीडियो बना रखी है मेरी, कि मैं पैसों के लिए काम कर रहा हूं, आर्य समाज के लिए। एक आर्य समाजी से मैंने आज तक बात नहीं की, एक सिंगल आर्य समाजी से। मेरी एक रिकॉर्ड निकाल दो मेरे फोन में, 3-4 महीने 6 महीने के तो बैकडेट से निकल जाती है, लोग वो बात की हुई, क्या बोलते हैं उसका, डिटेल है। मेरा एक किसी आर्य समाजी से बात की हुई कि डिटेल निकाल दो। अब भी तुम्हें शक है, मैं ना किसी आर्य समाजी की वो कह रहा कि मेरी बात हुई है। हाँ, आर्य समाजी आपकी चीजों को, आपकी गलतियों को बाहर निकाल रहे हैं, तो इसलिए तुम आर्य समाजियों को भी गलत बता रहे हो। तो तुमने जो वीडियो बना रखी है ना आर्य समाज वालों के साथ मेरी एआई से, वो गलत है। मैं चाहूं तो 200 मान आने के केस कर दूंगा रामपाल पे, 200 मान आने के। ये उठा के सारी चीज तुम लोगों ने जो बोल रखा है ना, एक बात गलत बोल रखी है, सारे केस बनते हैं तुम्हारे ऊपर। डेढ़ बोल रखा है, डेढ़ पे मैं जगह जगह से केस करवा सकता हूं तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे रामपाल के ऊपर। हर एक स्टेट से, हर एक कोर्ट से केस करवा सकता हूं, क्योंकि डेढ़ बोल रखा है तुमने। डेढ़ बोलने पे तो, डेढ़ तो हमारे उसमें आपराधिक मामला है, SC एक्ट लगता है, उससे तो सरकार देखेगी, कभी कानून, हो सकता है ये काम हो भी जाए, 50-100 मुकदमे लग जाए तुम्हारे पर, हो सकता है आने वाले वक्त में। ये बता रहा हूं, तुम अपनी माँ बहन की इज्जत उतार सकते हो। तुम लोग, तुम्हें रामपाल ये सिखाता है कि मैं जो कहूं वही करना है। तुम अपनी माँ बहन के साथ गलत काम कर सकते हो,
रामपाल के कहने से। तुम इतने अंधे हो चुके हो और तुम आने वालों को यही सिखा रहे हो। अगर तुम्हारा किसी ने नाम लिया, परमात्मा मेरी बात सुन, मेरे देशवासियों मेरी बात सुन लो, ये एक ही बात सिखाते हैं कि अगर आपके बच्चे ने नाम ले लिया, आपके किसी सदस्य ने नाम ले लिया, तो ये एक ही बात सिखाते हैं, रामपाल एक साइड में, एक साइड में तुम्हारा कुनबा परिवार, माँ बाप बेटे। तो माँ बाप बेटे कुछ नहीं, उसके आगे वो कहेगा रामपाल गुरु है, रामपाल कहे तो मार दूं तुम्हें। ये भावना भरते हैं भाइयों, इससे बचो, बहुत बुरी बात है ये, इससे बचो, आप इस पाखंड से बचो। पाखंड है, सिर्फ पाखंड। अपने आप को भगवान कहलाने के यूट्यूबरों को पैसे देते हैं, ये अपने आप को भगवान कहलाने के लिए अपने अनुयायियों को भेजते हैं ये कि वीडियो बनाओ। सारी बातें हैं, सब ढोंग कर रहे हो, सब ढोंग। बस यही जवाब था। जवाब तो मैं तुम्हारी पहले वाली वीडियो का भी दे सकता हूं, जिसमें तुमने मेरे बारे में नाप सना बोल रखा है, उसका एक एक सबूत है मेरे पास। जो तुमने मेरे अंदर कमी निकाली है दो, उस दूसरी कमी के भी मेरे पास सारे सबूत है, ऑन रिकॉर्ड सबूत है मेरे। लेकिन मैं किसी की इज्जत नहीं उछालना चाहता तुम्हारी तरह। तुमने तो, तुम्हारी नजरों में तो किसी की माँ बहन होती नहीं। तुम्हारा मतलब है रामपाल सही हो जाए, माँ बहन की किसी की इज्जत चली जाए। तुमने तो खूब उछाली है, लेकिन जहां तुमने उछाली ना जिसका नाम लेके, उनकी रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मैं डालूंगा नहीं, क्योंकि वो भी मेरे रिश्तेदार हैं, वो भी मेरे भाई हैं। उनके खिलाफ मैं डालूंगा नहीं कुछ भी, लेकिन मेरे पास उनके सारे सबूत पड़े हैं, सारे सबूत। डालूंगा नहीं, क्योंकि वो मेरे अपने हैं। आज नहीं तो कल, नहीं भी होंगे तो, लेकिन तुमसे तो अच्छे हैं वो, तुमसे तो अच्छे हैं, इतना तो मैं जानता हूं। इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।